जून 11 तारीख से 18 तारीख तक वहीं कृष्णगिरी, बेंगलोर से 90 किलोमीटर, तमिलनाडु में आनंद योगम नाम का शिविर, जिसमें चक्र जागरण, चक्रों की स्थिति, कुंडलिनी जागरण, सुषुम्ना से प्राणायाम की स्थिति, ध्यान योग के द्वारा स्व आत्मा का विकास, आरोग्य, आनंद, समृद्धि, ऐश्वर्य, सुख, शांति, आत्मा अनुभूति के साथ स्वयं को सर्वोत्तम बनाने के विभिन्न क्रियाओं से एक बड़ा योग, ध्यान, प्राणायाम शिक्षण शिविर 11 जून से 18 जून तक 8 दिन कृष्णगिरी में कर रहे हैं। तो आप कोई इंडिया आ रहे हो और कभी भी आए तो उस समय कोई शिविर लगा हो तो जरूर 8 दिन उस शिविर में लाभ लेना। आज आपको मैं देख रहा हूं, आप सब बाहर से बहुत विकसित हो। यू आर नाउ सिविलाइज्ड, even matured to live the life with beauteous dresses, ornaments, all the materials which are necessity for the life. But what about the inner conscious? कुछ भी छोटा मोटा होता है तुरंत घबरा जाते हो क्या? नहीं। कुछ एक घटना, अरे कैसे करो, ऐसे हो गया। स्वयं को स्टेबल कैसे करें, स्वयं को पावरफुल कैसे करें, ये सब हम उसमें सिखाते हैं आनंद योगम में। +919051390513 में संपर्क करके आप लोग आनंद योगम में जून 11 से 18 तारीख तक भाग लेने के लिए जरूर, आपको किसी कारण से इंडिया आना पड़ जाए, अचानक कोई कारण से टूर बन जाए, आपका एक विजिट बन जाए, तो आप लोग जरूर कृष्णगिरी दर्शन के लिए तो भी आना, भले 8 दिन भले सेवा करे नहीं करे। माँ पद्मावती का वो धाम जहाँ 40 नाग नागिन रहते हैं और सभी देवता वहां निवास करते हैं, वो शक्तिमय केंद्र जहां से, देखो मैं किसी भी स्कूल में पढ़ा हुआ नहीं हूँ ये सब, कोई भी आपकी भाषा, मैं किसी स्कूल में हिंदी पढ़ा हुआ नहीं हूँ, किसी स्कूल में हिंदी किसी गुरु से सीखा हुआ नहीं हूँ, कोई लैंग्वेज सीखा हुआ नहीं हूँ। ये देवी पद्मावती की कृपा है, तो एक ही कृपा से मैं सब बोलने लगा, आप समझ रहे हो। तो उस माँ की कृपा को आप भी पाओगे तो बहुत बलवान बन जाओगे। आप जरूर कृष्णगिरी आके माँ का दर्शन जरूर करो, उसके दर्शन से भी इवन बी कम इन फ्रंट ऑफ द लाइट, इट गिव्स द लाइट टू अस, like when you come to Padmavati, she will give the light to your life. और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे कौन से चैनल हैं। YouTube में मेरा थॉट योगा, ऊर्जा फैक्ट्री और मंत्रा स्कूल, ये 3 चैनल हैं। थॉट योगा, ऊर्जा फैक्ट्री और मंत्रा स्कूल। फेसबुक में बसंत विजय महाराज, सिर्फ बसंत विजय महाराज है, डॉक्टर कोई भी मेरे फेसबुक में मेरे नाम के आगे कोई डॉक्टर बसंत विजय महाराज हो, वो डॉक्टर हो तो मेरा चैनल नहीं है। मेरा चैनल सिर्फ बसंत विजय महाराज, थॉट योगा, चलो कृष्णगिरी चलें, ये 3 चैनल मेरे हैं। इंस्टाग्राम में थॉट योगा और बसंत विजय महाराज, ये 2 चैनल मेरे हैं। पुनः मैं रिपीट करता हूं, यूट्यूब में थॉट योगा, ऊर्जा फैक्ट्री और मंत्रा स्कूल, ये 3 चैनल है। फेसबुक में बसंत विजय महाराज, थॉट योगा, चलो कृष्णगिरी चले, ये 3 चैनल है। इंस्टाग्राम में थॉट योगा और बसंत विजय महाराज, ये चैनल मेरे हैं। अन्य जितने भी चैनल है, कोई मेरे वीडियो से लोगों को फायदा हो या उनको खुद को फायदा हो, ये मद्देनजर रखते हुए वो लोग चला रहे हैं। मैं उनको निवेदन करता हूं, जितने भी 200-300 चैनल वाले मेरे वीडियो डाल के चैनल चला रहे हैं, एक बार संस्था से अनुमति लेके कोई भी वीडियो डालोगे तो कोई आपत्ति नहीं रहेगी, आप पर कोई क्लाइम नहीं आएगा। आप एक बार अनुमति ले लें, ये वीडियो डालना है, तुरंत आपको अनुमति मिल जाएगी और आप फ्री में वीडियो डालो, खूब कमाओ, कोई मना नहीं है। मनगढ़ंत वीडियो मेरे फोटो डाल के पीछे दूसरे का वॉइस डाल के मैं बोल रहा हूं जैसे खोटे वीडियो सब डाल के लोगों को भ्रमित मत करो, क्योंकि मेरा नाम खूब चल रहा है तो मेरा फोटो डाल देते हैं, पीछे काला तिल लीजिए, शरीर का वजन घटाइए, ऐसे कीजिए। भगवान जाने वो सब कौन बोल रहे हैं, मैं क्यों अभी काले तिल से शरीर घटवाने वाला हूं क्या? मैं कहा तो आध्यात्मिक और धर्म की बात करता हूं।
और कहाँ ये हल्के हल्के टॉपिक्स, ये सुन के बड़ा अजीब लगता है कि लोग पैसा कमाने के लिए कैसे कैसे दुरुपयोग करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी को कि आप मेरे वीडियो खूब डालो, लेकिन मेरा नाम डाल के, मेरा फोटो डाल के, दूसरे वॉइस में अपने मनगढ़ंत वीडियो डाल के हमारे दर्शकों को भ्रमित मत करो। उनको भी अपने जीवन में सच्चा फायदा हो, क्योंकि ये सब काम नहीं करेंगे उससे दर्शकों का नुकसान होगा, फालतू वेस्ट होगा उनका टाइम, क्योंकि रियल एक्सपीरियंस कैन गिव द रिजल्ट, अदरवाइज दे विल वेस्ट द टाइम। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द चैनल पीपल, मेरा ओरिजिनल वीडियो आप डालो, कोई मना नहीं, लेकिन उसको पहले ईमेल से या उसी चैनल में ही जो मेरा वीडियो निकाल रहे हो उधर से परमिशन ले लो, मुझे ये वीडियो डालना है, और परमिशन लेके आपको खूब डालो, कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप भी खूब कमाओ, लोगों को भी आध्यात्मिक ज्ञान हो, क्योंकि मुझे आप पैसा कमा रहे हो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए संत होने के नाते, आप भी खुश रहो, लेकिन लोगों को ट्रू रियल ज्ञान दो, गलत मत करो, ये मेरा कहना है। और इसके साथ साथ आप जो लोग पहली बार यहाँ सुनने आए हो, कृष्णगिरी तीर्थ के बारे में जानना हो, तो ये पैम्पलेट आपको देता हूँ, इसमें पूरा डिटेल है। और आप कौन कौन फियरलेस रहना चाहते हो, फियरलेस, तो मैं ये दे रहा हूँ। इसमें क्या है महाराज ऐसे फियरलेस होने, इसमें माँ पद्मावती है, नीचे लिखा है डू नॉट फियर व्हेन आई एम हियर। क्या लिखा है? डू नॉट फियर, यू नीड दिस, डू नॉट फियर व्हेन आई एम हियर। फियरलेस बनने का सबसे बढ़िया तरीका है मेरे पास, इसके पीछे 3 यंत्र हैं, लक्ष्मी यंत्र, शांति यंत्र, व्यापार वृद्धि यंत्र। इसको कोई भी पर्स में रखेगा तो जरूर प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट होगा। ये फ्री दे रहा हूँ, ये भी फ्री है, एड्रेस कार्ड भी फ्री है, ये सब आप प्रसाद के रूप में लेके जाने का है। और मुझे और कुछ 2 मिनट बोलना ही है, इनको कुछ अभी दिया ही नहीं जो रियल में प्रसाद देना है। अभी तो मैंने मोदी जी को ही प्रसन्न किया है, इनको करना इनको अभी प्रसन्न नहीं किया। और ये हमारा स्कैन कोड है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इस ग्रुप में जुड़ जाओगे तो 2-3 वीडियो रोज मिलेंगे, जो मंत्र साधना, किसी उपाय को कैसे करना, कोई चीज से कैसे फायदा उठा सकते हैं। आपके घर में कई चीज है, लेकिन आप एक बात नहीं समझते हो कि इन चीजों का यूज कैसे करें। आपको ध्यान रखना है, सॉल्ट, क्या चीज? सॉल्ट। आपके गैस स्टोव का जो लेवल है उससे नीचे ही सॉल्ट होना चाहिए। कभी कभी सॉल्ट लेते हो तो झुक के लेना चाहिए, क्योंकि सॉल्ट महालक्ष्मी है। आप ऊपर रखे हो तो जरूर कोई ना कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल आएगा लाइफ में, ये 100% होगा। सॉल्ट को नीचे रखो। अब इतनी छोटी बात हम नहीं जानते महाराज, तो इजी है कि आप नहीं जानते हो, हाँ, तो आप ऊपर रखते हो तो आप नीचे रहोगे, नीचे रखोगे तो आप ऊपर जाओगे, क्योंकि उस चीज में एक एनर्जी है, वो एनर्जी नीचे से ऊपर जाती है तो ही काम करती है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकती है। तो आपको ध्यान देना है। बहन के लिए ताली बजाओ ताकि ढंग से काम करे, ढंग से काम करे, जीवन सफल करे। बहुत टाइम आज अच्छा लिया हमने, आनंद बहुत लिया है मुझे लगता है, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी सभा में, इंडिया में लाख लोग में 50,000 में बात करता हूँ, तो ऑडियंस और मेरे में कनेक्शन नहीं रहता है। 50-100 फुट बाद ही वो बैरिकेड शुरू होता है, तो बोल ही नहीं पाते। यहाँ तो मैं खुद ही बुढ़ा के बैठ जाता हूँ, इधर ऐसे लगता है माँ के बच्चे बैठे हैं और हम सब मिल के बात कर रहे हैं। बहुत इंटरेक्शन में आनंद आता है, और दूर में आनंद नहीं आता है, यहाँ बहुत आनंद आता है, क्योंकि हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ये QR कोड है स्कैन व्हाट्सएप ग्रुप का। आपको अगर 2-3 वीडियो रोज देखना हो, या उधर रहें तो कभी भी देख सकते हैं लाइव, कुछ भी आपके टॉपिक रिलेटेड हो तो देख सकते हैं। इसमें आप ज्वाइन होके उस ग्रुप में जुड़ जाओगे तो आपको बहुत सारे वीडियो, नॉलेज, ये सब आपको मिलेगा। उसमें भगवान की भक्ति का, पूजा का, घर की चीजें कैसे रखना। यहाँ तो झाड़ू वाड़ू नहीं रहता, सब ब्लोइंग करते हैं, लेकिन हम इंडिया में तो झाड़ू कैसे रखना, किस दिशा में रखना। हाँ, तो हम रोज कहते हैं कि झाड़ू और नमक, ये 2 ही लक्ष्मी है संसार में। इसको जो जान गए वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। झाड़ू को खड़ा रखना है। झाड़ू को कैसे रखना? हाँ, अगर खड़ा नहीं रखा तो उसके घर में शांति नहीं रहेगी। आप 1000 वीडियो देख सकते हैं,
एक वीडियो नहीं, 1000 वीडियो। झाड़ू सोता है तो तकदीर सोता है, न झाड़ू खड़ता है तो तुरंत तकदीर खड़ने लगता है। और झाड़ू का जो बोआरते हैं ना नीचे का, वो ऊपर रहना चाहिए खड़ाते समय, और पकड़ते हैं वो भाग नीचे रहना। और अगर झाड़ू को रोज नॉर्थ वेस्ट में रखते हो, नॉर्थ वेस्ट, घर के नॉर्थ वेस्ट में झाड़ू रख देते हो, 8 दिन के अंदर आपके घर में चमत्कार होगा। ओनली 8 डेज, इतना ताकत आ जाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट में रखना झाड़ू, किधर, दरवाजे के पीछे नहीं रखना। एक अगर झाड़ू रख दिया उधर, दरवाजा बंद कर रहे हैं, तो वो आपको घर में क्लेश करेगा। इट विल बिकम द फाइटिंग प्रोसेस। तो उसका ध्यान, ऐसे झाड़ू का, नमक का, मैंने अभी बोला ना, नमक ऐसी जगह रखो, अपने गैस स्टोव के नीचे के जो सेल्फ होते हैं वहां रखो, नीचे से उठा के ऊपर डालो तो आप बढ़ते ही जाओगे। ऊपर से नीचे डाल रहे हो तो लाइफ स्टेबल रहेगा, बढ़ेगा नहीं, जैसे है वैसे रहेगा। ऊपर जाएगा नमक नीचे से। जब झुक के लेते हो तो ये सोच के लो कि महालक्ष्मी को प्रणाम कर रही हो, ऐसे करके लेके नमक डालो, तुरंत वो भोजन आपका औषधि बन जाएगा और वो खाने से रोग मिटेगा, कष्ट मिटेगा। और मैंने बताया है कि कुबेर को बहुत पसंद है अचार, पिकल, और कुबेर ही धन का स्वामी है। तो मैंने कहा कि कभी भी आपके घर में अचार तो रहता ही है, हर घर में अचार बॉटल रहता है। तो मैंने कई बार कहा है कि अचार आप नॉर्थ में रखो, कभी भी अचार का जो बॉटल है किचन में, नॉर्थ में, पिकल जार शुड बी इन द नॉर्थ ऑफ द किचन, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कुबेर। अगर अचार नॉर्थ में रहता है तो कुबेर खुश होते हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। ये प्रूवन टेक्निक है, लाखों घरों में इंडिया में मेरे से ये फायदा हुआ है और आपको भी इसका फायदा होगा। आप क्या करना, वैसे भी अचार तो रखना ही है अपने को घर में, नॉर्थ में रख दिया आपने, क्या जाए, प्रॉपर जगह में चीजें होने से फायदा होता हो। चप्पल कहाँ रखते हो, उसका एक जगह रखा है कि नहीं? चप्पल के लिए अलग जगह है क्या बहन? वार्डरोब अलग है क्या? नहीं। लेकिन किचन ही ऐसा जहाँ कुछ भी भर के कहीं भी रख दो, उसका कोई ठिकाना है क्या? देखो, कहीं मसाला पड़ा है तो कहीं आटा पड़ा है तो कहीं क्या पड़ा है। अगर उसको भी व्यवस्थित कर देते हो तो शास्त्र कहता है कि अन्नपूर्णी और कुलदेवी रोज आपके किचन को ही देखते हैं कि भाई मेरे, इनके पूर्वज मेरे घर में ऐसे रहते थे, आज ये लोग कैसे रहते हैं। अगर किचन व्यवस्थित हो गया तो लाइफ भी व्यवस्थित हो जाता है। इसलिए इस ग्रुप में, कौन सा ग्रुप, इंटरनेशनल, ब्लॉक रखना ही क्यों? गुरुजी एक छोटी सी आपकी इसी में देखो, इसमें जुट जाओ, इसको स्कैन कर लो। लो ले बेटा, तू सबसे स्कैन करा के आ, तेरा सेवा आज यही है, ये सेवा कर। श्रृंगार जो की वीडियो बहुत पॉपुलर हो रही है, इंदौर में आपने बोला था कि जो स्त्रियां श्रृंगार करती उसका क्या इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अभी टाइम तो बहुत टाइम तो है हमारे पास थोड़ा सा आप लोग स्कैनिंग कर लो 2 मिनट, जब तक हम ताली बजाते हैं। खाली बैठे वो लोग ताली बजाते, स्कैनिंग कर रहे, वही स्कैनिंग करो। अच्छे बजाने से जल्दी हाथ ठीक हो। शरीर भी घटाना है, शरीर ही इतना बड़ा होगा कैसे हाथ श्रृंगार की बात कर, हजारों वीडियो है, आपने कितना पढ़ी? बहुत सारे। गुरुजी के जो कृष्णागिरी में जो मंदिर है, इसमें 600 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 9 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अभी वो इंग्लिश में आए। और गुरुजी नोबेल पारितोषिक के लिए भी नॉमिनेट हुए हैं।
जो कृष्णागिरी जो टेम्पल है इसमें 600 मैंने रिकॉर्ड सीवी है। रामन का बोला ना कि दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल प्राइज का उसका ब्रेन का टेस्ट हुआ, बात किया ना अपन ने। मैं भी नोबेल पीस के लिए नॉमिनेटेड। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पानी बॉटल मुझे दो। एक तो भैया, हाँ? सबको एक रिक्वेस्ट है कि एक एक करके पूरा फैमिली गुरुजी के पास जाएगा तो अच्छा रहेगा बाद में अभी तो बाद ला, फोन करो। ए, बंद कर। डिम्पल और फोन क्या अभी उनका क्या थोड़ा बस। 2 मिनिट બેસો, શાંતિથી હું કાઈ બોલું છું। Can we have everyone sit down, please? Settle down. તમારું જે સ્કેનિંગ ફેનિંગ બધું થઈ ગયું છે, જય વંશ। Go fast. મેક ઇટ કોસ્ટ બધાને બેટા બધાને કરવાનું છે। પંજાબી આવતું નથી, खुलतो नहीं। Fast. वंश। फोटो पढ़ो। सबका कर ले बेटा, सब। ये ओल्ड एज केयर वाले तो पूरे खाली है, इनको तो पूरे को स्कैनिंग करा देना बैठे बैठे वीडियो देख के, क्योंकि काम ही क्या है। मैं आपको वो QR कोड भेजती हूँ। चलो अभी अपन एक प्रैक्टिस करते हैं। आप रेडी हो? तो इनको मैं इनका क्या देखो अभी मैं एक बात बताता हूँ, नंबर शेयर। इसको अच्छे से सुनना तो ही समझ पड़ेगा, नहीं तो ये प्रैक्टिस काम नहीं करेगा। इसलिए थोड़ा सा आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुनो। मैं अभी एक बात बोल रहा हूँ, आपके शरीर में कहाँ क्या असर हो रहा है आप मुझे बताना। I'll do it first. नींबू, क्या बोल रहा हूँ, खट्टा नींबू, एकदम ताजा नींबू आपके मुंह में मैं निचोड़ रहा हूँ। अब क्या हुआ बोलो, क्या मैंने नींबू बताया, I'll open it. निचोड़ा, आपके मुंह में डाला, वो भाई तो हमने क्या किया, खाली उसकी बातें की। बात करने से क्या हुआ, ये प्रूव करता है कि इन व्हाट टॉपिक यू टॉक यू कनेक्ट विद दैट एनर्जी। सत्संग का, भजन का तात्पर्य यही है कि आप जिस भी वस्तु की बात करते हो आप उससे कनेक्ट होते हो तुरंत। आप ही सोचो माता जी, अपने बेटे के बारे में सोचो। बेटे का वो बच्चा था, गोद में बैठता था, उसको आप पप्पी करते थे, उसको खिलाते थे, उससे खेलते थे। अब आपके मन में क्या फील हो रहा है, ममता आ रही है कि नहीं? अभी यही बात आपके पति के साथ का बोलो तो क्या ममता आएगा? नहीं, ये सीरियसली बता रहा हूँ कि आप जिस चीज से जुड़ोगे उसी एनर्जी से ही जुड़ोगे, दूसरी एनर्जी जुड़ेगी नहीं। तो आप डे बाय डे एवरी टाइम क्या सोचते रहते हो, इस पर थोड़ा आप सोचो, क्योंकि उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो रहे हो। आप वही सोचते हो मेरा काम नहीं होता है, मेरा ये कम है, मेरे को ये कम है। इसको मिसिंग टाइल सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्हाट इज मिसिंग टाइल सिंड्रोम? इन अ स्विमिंग पूल, इफ देयर आर 10,000 tiles erected in that swimming pool, but one tile is missing and the water is filled in the swimming pool, if you go to swim, you will see the 9,999 tiles or the missed one tile. मिस द वन टाइम। This is called the missing time syndrome. क्योंकि कोई भी जाएगा पूरा भरा पूरा वो स्विमिंग पूल दिखेगा ही नहीं उसको, उसको दिखेगा कि यहाँ एक टाइल्स नहीं है, यहाँ एक टाइल्स नहीं है। आज आपको निवेदन करके बोलना चाहता हूँ कि आपके जिंदगी में भी मैं लिख के देता हूँ 9,099 टाइल्स है, सिर्फ आप वो एक टाइल के चक्कर में पड़े हो, उसको आप निकाल दोगे तो आप भरे पूरे जिंदगी जी सकते हो। इसको स्विमिंग मिसिंग टाइल सिंड्रोम कहते हैं। आप समझ रहे हो? तो आज मैं आपको नींबू की बात कही, माता जी को ममता की बात समझ आई कि ममता। इनको मैं एक बात बोलता हूँ,
देखो शादी हुई है जिस दिन, वो दिन याद करो तक से बर्थडे में भी इतना कुछ ही नहीं आया। धर्मेश भाई को पहले पहले देखा तो मन में कैसा फील हुआ, वो फीलिंग को करो। तो उस समय आप सोचोगे तो ये यूनिवर्स बहुत सारे मल्टी फ्रीक्वेंसी को रखता है, अनलिमिटेड ट्रिलियंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज इन द यूनिवर्स। बट ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा स्पेशलिटी है, आप जिसको सोचते हो उसको अट्रैक्ट करने लगते हो। तो आज मैं आपको बोलता हूं कि डोंट थिंक अबाउट द थिंग्स विच आर नॉट विथ यू, डोंट थिंक अबाउट दैट। आपके पास क्या कमी है उसको सोचना मत, क्योंकि आप वो कमी को खींचने लगोगे और कमी बढ़ेगी और परेशानी बढ़ेगी। आप वो रोग को मत सोचना, रोग बढ़ेगा। अगर आप में कोई माइग्रेन है, आप में कोई स्टमक एक है, तो उसको नहीं सोचना है। फिर हम क्या करें महाराज, हेल्थ को सोचना है। आपको क्या सोचना है, आपको रिवर्स, आपको क्या है आपके पास वो नहीं सोचना है, क्या चाहिए वो सोचना है। क्या सोचना है, क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए वो सोचो। लेकिन आप देखो उसका पैसा अटका हुआ, मेरा महाराज अभी तक नहीं आ रहा, वो पैसा आ जाए वो आशीर्वाद। अगर अटके हुए को सोचोगे तो और अटकाएगा, वो मुश्किल करेगा। ये साइंस, आप जिसको सोचोगे, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है इसको कुछ भी समझ नहीं है। आप जो सोचो वो लाना। आप बोलो 4 कुत्ते खड़े हैं गली में, 5वां एक आ रहा है, उनके साथ खड़ गया, तो ये कुत्ता ही होगा कि हाथी होगा? बोलो, कुत्ते के भीड़ में कौन आके खड़ेगा? नहीं, हाथी आके खड़ता है। हमारे अमेरिका में हाथी खड़ा हो जाता है कुत्ते के पास, कोई वर्ल्ड में भी कुत्ते के पास हाथी खड़े होगा? अब समझो 5 घोड़े खड़े, उधर जाके कुत्ता खड़ा होगा, 5 घोड़े के पास क्या खड़ा होगा? मीन्स व्हाट? मटेरियल अट्रैक्ट्स द मटेरियल। क्या फिलॉसफी है? तो आपके पास अगर अभाव है, दुख है, तो वो दुख को अट्रैक्ट करेगा। आप बोलो कुत्ता हाथी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो आप दुख की सोच करके सुख को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? बहुत सिंपल साइंस है। आप दुख की सोच करके सुख को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो? तो सुख को, अगर सुख चाहते हो क्या, तो सुख को ही सोचना पड़ेगा। आपके पास दुख है उसको साइड में रखना पड़ेगा। अभी कोई बड़े आदमी आते, उस समय आप कोई पुराने प्लेट में कुछ पुराना खा रहे हो, और बड़े आदमी सामने आते उसको उठा के साइड में रख के छुपाते हो क्या? नहीं। वैसे दुखों को छुपाने के बाद ही बड़ा सुख आएगा आपके जीवन में, उसको करना पड़ेगा। तो आज हम वो टेक्निक 2 मिनट करते हैं। ये कैसे करना, मैंने एक बात बोला कि टीवी चैनल, टीवी हमने बनाया, तो हमने टीवी में 200-300 चैनल बना दिए। एक टीवी रिमोट लेके कितना चैनल बदलते रहते हो आप सोचो। हमारा बनाया हुआ टीवी में 500 चैनल दिख सकता है, तो हम कितने वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं? सोचो आप, हमारी बॉडी कितने वाइब्रेशंस को, जो चाहो वो। आपको मैं ये प्रैक्टिस भी देता हूँ, रात में सोते समय आप किसी एक व्यक्ति को याद करो, रोज ऐसे करो, वो कहीं भी रहो दुनिया में, इंडिया में रहो, कनाडा में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, या तो 4 दिन में उसका फोन आएगा, या 4 हफ्ते में वो खुद ही आके खड़ा नहीं हो तो देखना, ये अट्रैक्शन का फोर्स है, वो होता ही है। तो हमको क्या सोचना चाहिए, ये अगर आप सेलेक्टिव हो जाओ कि मेरा सोच कैसे हो, फिर आपको इस जीवन में कोई हरा नहीं सकता। What should I think? Your thinking should be towards the health, wealth, happiness and prosperity. अगर आपके अंदर 24 घंटा वो रिंग बज रहा है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे काम नहीं हो रहे हैं, तो समझना you are attracting one more dog in your group. समझ रहे हो ना? तो अभी हम कुछ अच्छी, देखो आपके पास कुछ कर्म है, मैं ये बात देता हूं। मैं आज एक अच्छा सा फीलिंग आपको देना चाहता हूं। फीलिंग,
इतना अच्छा फीलिंग कि आप जाओ तो खुश हो जाओ। अभी भी आप मान लोगे कि यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम कुछ अलग अच्छा फील करके जा रहे हैं। तो मैं आज आपको एक अच्छा फीलिंग देना चाहता हूँ। आप पहले सोचो, आप लोग कॉमनली हम सब सेल्फिश रहते हैं, ज्यादातर खुद का ही सोचते हैं। अगर कोई कपड़ा पुराना हो जाता है ये तो ही धोने का ही चाहता है। अगर और एक बार भी पहन सकते हैं जब तक तो भाई एक बार तो पहन सकते हैं, रख लो क्या है। और रोटी भी एकदम फफूंदा निकलने लगे तो ही देने का भाव है, नहीं तो ना। यहाँ तो देखा कि 10-10 दिन तक फ्रिज में कंटिन्यू रोटेशन चल ही रहा है, गाड़ी पार पड़ रही है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमको देने का आदत बहुत कम है। मैं ये नहीं बोलता कि तुम दो, लेकिन हम वो फीलिंग करें कि हमने बहुत दिया। इससे क्या होगा, कर्मास पूरे डिस्ट्रॉय होंगे। जो बहुत दान देता है निश्चित उसके दान के पुण्य से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन आप दे नहीं पाओगे, क्योंकि मनुष्य देने का स्वभाव ही नहीं है, लेने का स्वभाव है। कितना मिला ये देखेगा कि कितना दिया ये देखेगा। बर्थडे भी बुला लिया सबने, तो किस किस ने क्या क्या गिफ्ट लाया वही हम चेक करते रहे, उसका चेहरा नहीं। कोई भी बर्थडे में आता है तो हमारा नजर उसके मुंह पर जाता है कि हाथ पर जाता है, आप ही बताइए। बोलो। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर हम डोनर बने, खाली बाय फीलिंग, नथिंग टू डोनेट। आपको कुछ डोनेट नहीं करना है, लेकिन डोनेशन का फीलिंग आए। देखो कितना अच्छा फीलिंग मैं दिलाता हूँ, आप इतने खुश हो जाओगे कि आज हमको बहुत अच्छा फीलिंग आया डोनेशन का। और वर्ल्ड वाइड डोनेशन। कैसा डोनेशन? ऐसा हो सकता है वर्ल्ड वाइड डोनेशन? कैसे? देखो, फर्स्ट आप लोग, मैं बोलूं जब तक आंख बंद करके आपको ये फील करना है, पहले सुन लो फिर बंद करना। मैं बोल दूंगा कब आंख मत करना है। पहले आपको बादल बनना है। क्या बनना है? आप कुछ नहीं हो, बॉडी नहीं हो, नथिंग, यू आर ओनली ए विंड, एक बादल। ये जो फ्लाइट में जाते हो तो टर्बुलेंस होता है, वो क्या होता है? बादल। वो बादल बन गए हो, लाइट हो गए हो। आप कुछ नहीं हो, ना हार्ट, ना हाथ, ना पैर, ना मुंह, ना शरीर, ना वेट, ना वजन। आप बादल हो गए हो, हल्का ऐसे ही घूम रहे हो, हल्का ऐसे ही घूम रहे हो बादल बन के। नथिंग विथ यू, एवरीथिंग हैज गॉन, पेन, सैडनेस, ट्रबल्स, डिफिकल्टी, आप कुछ नहीं है, आनंद है, सिर्फ बादल है। ऐसे बादल बन के चारों तरफ फिर रहे हो, आनंद आनंद है, कुछ नहीं है, ऐसा फील करो। एक 2 मिनट्स, कितना? बादल बन जाओ, देखो हल्का लगेगा कि नहीं? वो फीलिंग हमको हल्का कर देता है। अगर रोज हरिभद्र सूरी हुए हैं, ध्यान बिंदु पुस्तक लिखा है, वो कहते हैं कि आपके पास कोई कमी हो तो जिस वस्तु में वो चीज है उस पर ध्यान करो। यानी आपको बल चाहिए, हाथी पर ध्यान करो। शीतलता चाहिए, पानी पर ध्यान करो, क्योंकि उधर से वो आप अट्रैक्ट करते हो, उधर से अट्रैक्ट करते हो। गर्मी चाहिए शरीर में, फायर पर ध्यान करो, मेडिटेट करो। फायर पर मेडिटेट करोगे 3 दिन में फफोले निकलेंगे, क्योंकि गर्मी उठती है शरीर में। तो अगर बादल पर ध्यान करोगे तो क्या होगा? व्यापक बनोगे। क्या बनोगे? व्यापक, बहुत बड़े, बहुत खुले, स्प्रेडेड, एकदम लाइट, एकदम मस्ती में। बादल कैसा मस्ती में रहता है? आप कभी बादल देखे हो? तो ये आप लोग बेचारे आकाश भी नहीं देखते होंगे, राम जाने कब देखा। तो आप अच्छे से थोड़ी देर बादल बन के घूमो चारों तरफ। पहले लाइट हो जाओ, फिर नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। 5 मिनट्स की क्रिया है। 2 मिनट क्या बनना है? बादल। कौन बादल बनने तैयार है? हाँ, तो 2 मिनट बादल बनो। एकदम हल्के बादल बन के घूमो चारों तरफ, ऐसे फिरो। कितना आनंद आ रहा है लाइफ। देखो नीचे कितने घर हैं, देखो नीचे देखो कितने घर हैं, कितने लोग हैं, तुम कितने बड़े हो, आराम से घूम रहे हो, कितने लाइट हो, कितने एनर्जाइज्ड हो, कितने पावरफुल हो, कितने वास्ट हो। देखो नीचे पूरी दुनिया है, खेत है, कितने फील्ड्स हैं, रिवर्स हैं, सी हैं, कितने ही बड़े बड़े नगर हैं। घूमो देखो कितना ही ब्रह्मांड है, ये अर्थ है, माँ वीनस है, मार्स है, तुम कितने आनंद से घूम रहे हो। ऐसे देखो। बोलो पद्मावती माता की। अगर ये मेडिटेशन रोज 2 मिनट करोगे ना, तो कोई बर्डन हो मन में,
कोई डिफिकल्टी ट्रबल हो वो निकल जाता है। इसको विंड मेडिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विंड मेडिटेशन। इसको करते करते माइंड लाइट हो जाता है। अभी भी आप 2 मिनट में फील कर सकते हो कि दिमाग की कई बातें क्लोज, हल्का लग रहा है। फील हो रहा है कि नहीं? कभी बादल तो बने ही नहीं, हम तो बर्डन बने हुए हैं लाइफ में, ठीक है? अब आपको क्या बनना है? अब पानी बनना है। क्या बनना है? बहुत बड़े, आप अभी देखो, सुन लो, बहुत बड़ा स्रोत हो आप पानी का। आपके अंदर मगरमच्छ है, मछली है, कई जीव हैं जो आपको पी के खुश होते हैं। यानी आप अभी डोनर बन रहे हो फर्स्ट टाइम लाइफ में। इतने डोनर, लाखों मछलियां पानी में रहती है, आप उनको स्थान दिया। किसी को हम होम देते हैं, शेल्टर देते हैं, तो कितना बड़ा डोनेशन है। लाखों मछलियों को, करोड़ों मछलियों को आपने जगह दी। कितने सी प्लांट्स, कितने रिवर, कितने अंदर के जीव जंतुओं को, ऑक्टोपस हैं, कितने सारे शेल्स हैं, सी शेल्स हैं, कितनी सारी चीजें हैं, सबको आपने जगह दी। आप पानी बन गए, एकदम तरल तरल बन गए। आपके अंदर सब घूम रहे, चक्कर काट रहे, कोई डाइव मार रहा है, कोई फिर रहा है, कोई नाव जा रही है, कोई आ रही है। आप व्यापक बन रहे हो। इन मेडिटेशनों से आप ब्रॉड बन रहे हो। व्यापक मीन्स व्हाट? ब्रॉड। आप बहुत ब्रॉड बन रहे हो। अभी नैरो होते जा रहे हो कि नहीं लाइफ में? एकदम ब्रॉड हो रहे हो, आप पानी बन रहे हो। अब ऐसे ध्यान करो, पानी, क्या क्या जीव अंदर आप में घूम रहे हैं। देखो, आप एक बहुत बड़े ओशन हो, उस ओशन में देखो क्या बड़ा वेल जा रहा है, कि फिश जा रहा है, कि आप पानी पानी हो गए हो। सब नाच रहे हैं, बच्चे कूद रहे हैं, खेल रहे हैं, खुश हो रहे हैं। कितने लोगों को आपने शेल्टर दिया है, होम दिया है। नीचे देखो बहुत सारे प्लांट्स और कितने सारे कोरल और सी शेल सब पड़े हैं। रत्न, सब बड़े बड़े रत्न गिरे हुए हैं। नमक निकल रहे हैं, लोग आपसे नमक निकाल के पूरी धरती में खाना बन के नमक में जा रहा है नमक, और लोगों को उससे खाने में बहुत सपोर्ट मिल रहा है, भोजन में टेस्ट बढ़ रहा है। वो नमक आप भी दुनिया को देते हैं, रत्न देते हैं, मछलियों को आश्रय देते हैं, स्विमिंग करने वालों को जगह देते हैं। दुनिया में आप जैसा डोनर कोई नहीं है, इतने बड़े डोनर बन गए हो। बहुत आनंद से पूरी दुनिया आपसे डोनेशन लेती है। आपको पी के हर व्यक्ति जीवित रहता है, आपको पी के आप हर एक को शांति मिलती है। और कितने बड़े बड़े शिप्स, बोट सब आपके ऊपर जाते हैं, वो सब देख के खुश होते हैं। देखो देखो समुद्र कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। लोग आपको प्राइज करते हैं, आपको विश करते हैं, आपको देख के खुश होते हैं, थैंक्स करते हैं। कितना बड़ा जीवन मिला डोनेट करने का, हेल्प करने का, सपोर्ट करने का। थैंक यू फॉर दिस लाइफ। खोलो आंख। कितना आनंद आया, किस किस को आया? अब थर्ड मेडिटेशन 1 मिनट करेंगे। 2 मेडिटेशन 2 मिनट किया, अब 1 मिनट। पहले फर्स्ट में आप क्या बन गए थे? हल्का लगा। मैंने बोला यहाँ से जाओगे तो अलग ही महसूस होके जाओगे पहली बार लाइफ में। ये सच्ची बात है कि नहीं? अब पानी बने कि नहीं? पानी देखो कितने लोगों का लाइफ है, विदाउट वाटर नो लाइफ। हम पानी जैसा, कम से कम पानी नहीं बन पाए पानी का, इसको वाटर एलिमेंट मेडिटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी जैसे फील करना, तरल हो जाना, एकदम फ्लेक्सिबल हो जाना। अब आपको ध्यान करना है, आप हवा बन गए हो। क्या बन गए? हर एक के नाक में घुस रहे हो, उनको लाइफ दे रहे हो, हर जगह घूम रहे हो, चारों तरफ स्प्रेड हो। किसी का हार्ट में जो बीटिंग हो रहा है वो आपके सपोर्ट से हो रहा है। हवा निकल गया तो क्या होगा? हाँ, देखो पानी एक हद तक ना हो तो 6 घंटा चलेगा, हवा कितना घंटा चलेगा ना हो तो? 1 सेकंड भी तो हवा से बड़ा डोनर कोई है? तो ये मेडिटेशन 1 मिनट रोज करोगे, आप हवा बन गए हो। तो वर्ल्ड के बिगेस्ट डोनर होने का जो एनर्जी है वो आपको मिलेगा बगैर कुछ दिए, वो भाव से। और इससे आपके पास्ट कर्मास पूरे डिलीट होते ही जाएंगे। आपके पुराने कर्मास को डिलीट करने का सबसे बड़ा तरीका है हम ये एयर मेडिटेशन, एयर एलिमेंट का मेडिटेशन करना। आप हवा बन के व्यापक हो गए उसमें पूरा। आप एक दिन ऐसा आपको लगेगा कि बॉडी ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब एकदम एक है, पूरा यूनिवर्स और हम, ऐसा भाव आएगा। अब आंख बंद करिए।
भूल जाओ, बॉडी को भूल जाओ, अपना नाम भूल जाओ, अपनी चीजें भूल जाओ, सब भूल जाओ। हवा हवा, चारों तरफ हवा बन के प्राणियों में, पक्षियों में, प्लांट्स को ऑक्सीजन देने और जीव जड़ी बूटियों को कुछ देने, संसार के हर प्राणी में शक्ति देने आप चारों तरफ घूम रहे हो। आपके सब कर्म इस पवित्र क्रिया से नष्ट हो रहे हैं। पाप कर्म नष्ट हो रहे हैं, दुख रोग संकट नष्ट हो रहे हैं, पुण्य बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, वेल्थ हेल्थ हैप्पीनेस बढ़ रहा है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ रहा है, आनंद आनंद हो रहा है। बोलो पद्मावती माता की। चलो, आपको आनंद आया। अब मेरा कल एक जगह प्रवचन है, वो प्रवचन है जलाराम मंदिर, जालाराम मंदिर, समरसेट, समरसेट। शाम को समरसेट,